चैप्टर 3 में मैंने कहा था बिना रिकॉल नापे रैग चलाना अंधेरे में चलना है, लेकिन नापते कैसे हैं ये कभी दिखाया नहीं। आज वही करेंगे। मैंने उसी रैग पे 15 सवालों का एक टेस्ट सेट चलाया, एक नंबर निकाला, फिर एक फिक्स लगाया और वो फिक्स काम नहीं किया। नंबर वहीं का वहीं रहा। यही आज की सबसे बड़ी सीख है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फर्क समझिए। वाइब चेक का मतलब है 2-3 सवाल खुद पूछ लिए, जवाब ठीक लगे शिप कर दिया। इसमें दिक्कत यह है कि आपने वही सवाल पूछे जिनका जवाब आपको पहले से पता था, और उन्हीं शब्दों में पूछे जो डॉक्यूमेंट्स में लिखे हैं। नापने का मतलब है एक तय टेस्ट सेट और एक तय नंबर, जो हर बदलाव के बाद दोबारा चलता है। तभी आपको पता चलता है कि आप सुधार रहे हो या बिगाड़ रहे हो। तो टेस्ट सेट बनता कैसे है? टेस्ट सेट बनाना सबसे जरूरी काम है और सबसे उबाऊ भी। अपने असली यूजर्स के सवाल लीजिए, सपोर्ट टिकट से, चैट लॉग से, सर्च बॉक्स से, उन्हीं के शब्दों में लिखिए। अपने टेक्निकल शब्द मत डालिए, क्योंकि यूजर वो शब्द नहीं जानता। हर सवाल के साथ ये भी लिखिए कि कौन सा चंक आना चाहिए, यही आपका सही जवाब है। और वो सवाल जरूर डालिए जिनके बारे में आपको लगता है कि फेल होंगे। 15 से 30 सवाल शुरुआत के लिए काफी हैं, 200 की जरूरत नहीं। मैंने 15 लिए। अब नापते हैं। रिकॉल एट के का पूरा कोड इतना ही है। हर सवाल के लिए सारे चंक्स की सिमिलैरिटी निकालिए, घटते क्रम में लगाइए और देखिए कि सही चंक किस रैंक पे आया। अगर वो ऊपर के 3 में है तो हिट गिन लीजिए। बस यही रिकॉल एट 3 है। और एक मोटा नियम याद रखिए, अगर ये 80% से नीचे है तो पहले रिट्रीवल ठीक कीजिए, प्रॉम्प्ट पे वक्त मत लगाइए, क्योंकि अगर सही चंक मिल ही नहीं रहा तो दुनिया का सबसे अच्छा प्रॉम्प्ट भी कुछ नहीं कर सकता। अब असली नंबर। मैंने 15 सवाल चैप्टर 3 वाले रैक पे चलाए। रिकॉल एट 3 निकला 93%, 15 में से 14। रिकॉल एट 1 निकला 87%। पहली नजर में ये अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल फेल हुआ। पैसे वापस मिल सकते हैं क्या? जिसमें सही चंक 5वें नंबर पे था और उसकी जगह ऊपर आया बल्क लाइसेंस और डिस्काउंट वाला चंक। स्कोर 0.368। उसमें भी पैसों की बात है, इसलिए एम्बेडिंग ने उसे पास समझ लिया। अब मैंने एक फिक्स लगाया। अब सबसे अहम हिस्सा। मैंने वो फिक्स लगाया जो बिल्कुल तर्कसंगत लगता है। डॉक्यूमेंट्स में ही बोलचाल के शब्द जोड़ दिए। रिफंड वाले चंक में लिख दिया पैसे वापस, कैंसिल करना, मनी बैक। कोई भी यही करता। फिर दोबारा नपा, और नतीजा रिकॉल एट 3 हिला ही नहीं। 93 का 93। वही सवाल अब भी फेल, बस 5वें से चौथे नंबर पे आ गया। रिकॉल एट 1 जरूर 87 से 93 हुआ, लेकिन असली समस्या जस की तस रही। अगर मैंने नापा न होता तो मैं यही मानकर आगे बढ़ जाता कि मैंने इसे ठीक कर दिया। तो असली हल क्या था? डॉक्यूमेंट्स बदलने के बजाय सवाल बदलना। मैंने एलएलएम से कहा, इस सवाल को 3 अलग तरीकों से लिखो और डोमेन के शब्द भी डालो। फिर सारी फ्रेजिंग से सर्च किया और हर डॉक्यूमेंट के लिए सबसे ऊंचा स्कोर लिया। असली सवाल का स्कोर था 0.28 और एलएलएम के लिखे एक वेरिएंट का 0.52, यानी लगभग दुगना। और रिकॉल एट 3 93 से 100% हो गया, 15 में से 15। ध्यान दीजिए, दोनों फिक्स तर्कसंगत लगते थे, लेकिन सिर्फ नापने से पता चला कि कौन सा सच में काम करता है। लेकिन एक बात और समझिए, रिकॉल सिर्फ आधी कहानी है। ये बताता है कि सही चंक मिला या नहीं, और ये पूरा मैकेनिकल है। इसमें कोई एलएलएम नहीं चाहिए, सिर्फ रैंकिंग देखनी है। लेकिन सही चंक मिलने के बाद भी जवाब अधूरा हो सकता है, गलत हो सकता है, या इतना लंबा हो सकता है कि कोई पढ़े ही ना। इसे नापने के लिए किसी को जवाब पढ़ना पड़ेगा, और वो कौन पढ़ेगा, यही अगला सवाल है। जवाब की क्वालिटी नापने के लिए एलएलएम को ही जज बना सकते हैं, लेकिन तरीका अहम है। खुला सवाल मत पूछिए कि ये जवाब अच्छा है क्या, इससे वो हमेशा हाँ कह देगा। इसके बजाय एक सख्त रूब्रिक दीजिए और सिर्फ जेसॉन मांगिए, करेक्ट सही है या नहीं, और ग्राउंडेड यानी हर बात कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है या नहीं। टेम्परेचर शून्य रखिए, क्योंकि जज को रचनात्मक नहीं होना चाहिए। 100 जवाब जांचने का खर्च जीपीटी 4o MINI पे लगभग 2 सेंट है, जबकि इंसान को वही काम 2 घंटे लगेंगे। लेकिन जज पे कितना भरोसा करें? जज भी एक मॉडल है और उसमें भी गलती होगी। इसलिए पहले जज को खुद जांचिए। 20 जवाब आप खुद ग्रेड कीजिए, फिर वही जज से करवाइए और देखिए दोनों कितना मिलते हैं। 90% से कम हो तो आपकी रूब्रिक में गड़बड़ है। दूसरी बात, बूलियन पूछिए, स्कोर नहीं, क्योंकि 1 से 10 में कितना पूछने पर हर बार अलग जवाब आएगा। तीसरी, जज वो मॉडल ना हो जिसने जवाब लिखा है, क्योंकि मॉडल अपने ही जवाब को बेहतर रखता है। और चौथी, जज ने जो फेल किए उनमें से 10 हर हफ्ते खुद पढ़िए। असली पैटर्न्स वहीं दिखते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, इसे अपने आप चलाइए। एक एनपीएम स्क्रिप्ट बनाइए और अपनी ईवाल के आखिर में एक थ्रेशहोल्ड लगाइए। अगर रिकॉल एट 390 से नीचे गया तो प्रोसेस एग्जिट 1 कर दीजिए, यानी सीआई फेल हो जाए। इससे कोई भी बदलाव चुपचाप आपकी क्वालिटी नहीं गिरा सकता। और हर रन का नतीजा एक फाइल में लिखकर रखिए, तारीख, रिकॉल, मॉडल, चंक साइज। 3 महीने बाद ये फाइल आपको बताएगी कि क्या बदला और कब बिगड़ा।
और कुछ चीजें नापना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। पहली, सिर्फ एवरेज सिमिलैरिटी स्कोर। चैप्टर 2 में हमें देखा था कि ये नंबर्स अपने आप में कुछ नहीं बताते, तो उनका औसत निकालना तो बिल्कुल बेकार है। दूसरी, एक ही सवाल बार बार चलाना, टेम्परेचर शून्य पे वही जवाब आएगा, आप कुछ नाप ही नहीं रहे। तीसरी, 500 सवालों का टेस्ट सेट बनाने की कोशिश, क्योंकि 30 अच्छे सवाल 500 बेकार सवालों से बेहतर हैं, और बड़ा टेस्ट सेट बनाने में इतना वक्त लगता है कि लोग उसे चलाते ही नहीं। और चौथी, दूसरों के बेंचमार्क, क्योंकि किसी और के डेटा पे कोई मॉडल बेहतर है, इसका मतलब आपके डेटा पे भी बेहतर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आज की सीख साफ है, वाइब चेक धोखा है, क्योंकि आप वही सवाल पूछते हो जिनके जवाब आपको पता है। रिकॉल एट 3 सबसे पहले नापिए, और अगर वो 80 से नीचे है तो प्रॉम्प्ट पे वक्त मत लगाइए। और सबसे बड़ी बात, मेरा पहला फिक्स बिल्कुल तर्कसंगत था, फिर भी फेल हुआ, और बिना नापे मुझे कभी पता ही नहीं चलता। यही इवैल्यूएशन का पूरा मकसद है। अगले वीडियो में हम स्ट्रीमिंग देखेंगे, जवाब दिखने में कितना वक्त लगता है और उसे कैसे कम करें।